राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की सिंचाई के बारे में कि कपास की सिंचाई हमें कब कब करनी चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई आपको किस किस समय पर करनी चाहिए और उसके अंदर यूरिया की खाद हमें कितनी डालनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाई, कपास की जो हमारी खेती है ये ऐसी खेती है कि इसके अंदर यदि हमने सिंचाई समय से नहीं की तो हमारे जो टिंडे होते हैं वे अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर पाते हैं और हमारी जो पैदावार है वह नीचे चली जाती है। तो किसान भाई, पहले बात कर लेते हैं पहली सिंचाई की कि पहली सिंचाई आपको किस समय पर करनी चाहिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको नरमा, धान, मूंग, गन्ना, गेहूं आदि फसलों की जानकारी सही ढंग से दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। किसानों में नरमा की फसल के अंदर, कपास की फसल के अंदर जो आपको पहली सिंचाई करनी है, पहली सिंचाई के लिए आप कोशिश करें कि ये सिंचाई आप जितनी लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो पौधे के लिए होगी वह फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा किसान भैया, इस समय पर जब हमारी जो पहली सिंचाई का समय आता है, इस समय तो जो है मानसून हमारा लगभग आ चुका होता है। तो कुछ क्षेत्रों में तो किसान भाइयों सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मानसूनी बारिश वहाँ पर हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि यदि आपके यहाँ पर मानसूनी वर्षा हो चुकी है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों अभी तक मानसूनी वर्षा नहीं हुई है, वे किसान भाई जो हैं पहली सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि जब पहली सिंचाई का समय आता है उस समय तक किसान भाइयों मानसून जो है लगभग देश भर में आ ही जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करता हूँ पहली सिंचाई। तो पहली सिंचाई आपको उस समय पर करनी है जिस समय पर जो आपके पौधे की जो बढ़वार है वह हल्की सी रुक जाती है, क्योंकि पहली सिंचाई आप किसान भाइयों जितनी लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि पौधे की जो जड़ों का विकास है वह तेज़ी के साथ हो पाएगा और जितना ज़्यादा पौधे की जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो कोशिश आपको यही करनी है कि पहली सिंचाई आपको जब ही करनी है जब आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह हल्की हल्की रुकनी चालू हो जाती है। अब बात कर लेता हूं किसान भाइयों यूरिया की, कि यूरिया आपको कब डालना है। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप अपने खेत की सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से पहले आपको अपने खेत के अंदर लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम यूरिया डालना है और उसके बाद आपको अपने खेत की सिंचाई कर देनी है। तो इस तरीके से आपको पहली सिंचाई करनी है और पहली सिंचाई के साथ आपको कम से कम 15 से लेकर 20 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। यूरिया यदि आप नहीं डालेंगे तो पानी के बहाव के कारण, पानी हमारे खेत में लगने के कारण जो हमारा पौधा होता है वह बंद सा जाता है, जड़ों का विकास फिर धीरे धीरे रुक जाता है। इसलिए यदि आप यूरिया डालेंगे तो आपके पौधे का विकास लगातार होता रहेगा। अब बात करता हूं किसान भाइयों अगली सिंचाई की। यदि उसके बाद बरसात नहीं होती है तो किसान भाइयों आप बीच में जाकर के एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करनी है आपको उस समय पर जिस समय पर आपके पौधे के ऊपर फूल और फल बनने शुरू हो जाते हैं। जिस समय पर फूल बन रहे हो, टिंडे बन रहे हो, उस समय पर किसान भाइयों आपको एक सिंचाई अपने खेत के अंदर अवश्य ही कर देनी चाहिए। अब किसान भाइयों बात कर लेता हूं अंतिम सिंचाई की, कि आपको कपास की खेती के अंदर अंतिम सिंचाई किस समय पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, जो हमें अंतिम सिंचाई करनी है, अंतिम सिंचाई करने का समय यह है कि जब आपके जो टिंडे होते हैं लगभग खिल चुके होते हैं, यानी कि ऐसा मान लीजिए 40 से लेके 50% टिंडे जब आपके खिल जाते हैं उस समय पर आपको एक अंतिम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। यदि आप इस समय पर अच्छी सिंचाई एक सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो उत्पादन है किसान भाइयों वह नीचे चला जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको लगभग 2 से लेकर 3 सिंचाइयाँ अपनी नरमा की खेती की करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि यदि बरसात होती है तो आपको सिंचाई छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बरसात भी हो रही है और आप लगातार 3 सिंचाइयाँ भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपने खेत के अंदर यूरिया डालना है और इस तरीके से आपको सिंचाई करनी है। लेकिन पहली सिंचाई करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ी लेट ही आप पहली सिंचाई करें, जिससे कि आपके पौधे की जो जड़ों का विकास है वह अच्छी तरीके से हो सके। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।